इंफॉर्मेशन वो लोग का प्री प्लान है ना क्या है पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस में भी इतना तो नहीं है। इंटेलिजेंस काम तो कर रहा है, लेकिन बहुत सडन हो गया ना। काफी पकड़ा है, शोक माफी मेरा पापी लोग भी पकड़ा है। मीरा पईवी के जो औरतें जिन्होंने जो जो उग्रवादी जो नेता को लेके गए थे, जो इलीगल काम किया है आर्मी के अगेंस्ट में, पुलिस के अगेंस्ट में, अभी भी पकड़ के जेल में है। बाहर से जो कोई मिलिटेंट्स, जो ड्रग्स स्मगलर जो आया है। नमस्कार, इंडिया टुडे एनी में आपका स्वागत है। मणिपुर जल रहे हैं, पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहे हैं और अभी एक ऐसी वायरल वीडियो आया है जिसकी वजह से पूरा भारत विश्व में शर्मिंदा हुए हैं। आज इस वायरल वीडियो के बारे में और मणिपुर की स्थिति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो इन पूरे हालात के लिए भारत के कई लोग, कई पॉलिटिकल पार्टी इनको जिम्मेदार मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सेवियर हैं। बीरेन सिंह जी सारे मुद्दों पे अपने पक्ष रखेंगे। स्वागत है बीरेन सिंह जी। एक वीडियो आया है, आपने इस पर टिप्पणी भी किया है, जो इतनी शर्मनाक वीडियो है। नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं के सम्मान होते हैं। इसके बावजूद जो हमने देखा, कई लोग ये कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपके स्टेट में महिला के साथ अगर ऐसे हादसे होते हैं और 2 महीने से ये वायलेंस हो रहे हैं, तो हम क्यों अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं? देखिए कौशी, ये बहुत निंदा करने वाला घटना है और निंदा भी करता हूँ। कल भी हमने पूरा अपने एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग मिल के स्टेट वाइड, इंक्लूडिंग ट्राइबल एरियाज, नागा एरियाज, तमिल, सब मिलके इन्फॉर्म के एरिया में हमने निंदा किया है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल रास्ता पे उतरे और इसकी वो जो घटने हैं उसको, इसमें देखो कोई कम्युनिटी का बात नहीं है। अपनी लड़की लोग जो है, अपनी खास करके मणिपुर में माँ मान जाता है। हर एक लड़की को हम माँ की तरह पूजा करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है उसका जो लोग, मतलब जैसे अभी पता चला कि वो जैसे लेबर जो वॉशरूम में काम करने वाला बच्चे लोग, तो मेरे को लेकिन वो लोग को क्यों नहीं रुका ये क्राउड मोहने में, इसको मेरे बहुत दुख लगा, बहुत हाईली कंडेमेबल। मेरे को इसको क्या बोलूं। मुख्यमंत्री जी, निंदा करने का काम दूसरों का है। कहते हैं आपने ऐसे माहौल ही क्यों होने दिया जिसमें मणिपुर ऐसे जल रहे हैं? देखो ये माहौल हमने थोड़ी बनाया, कौन चाहता है? आप ही तो मुख्यमंत्री है, आप ही को तो सुरक्षा देना ही सब। मुख्यमंत्री का हाथ में सब कुछ हो रहा था, तो ना ऑपोजिशन को जहाँ में जो हो रहा है वो नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री हम लोग को यहाँ में भी ऑपोजिशन तो होता ही है, और कोई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का होता ही है। तो पहले से ये तो हम मानते चला है कि इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से बहुत आके हम लोग को स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये हम 10 साल पहले से हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। 1 साल पहले से भी हम प्रेडिक्ट किया हुआ है। कॉफी प्लांटेशन इतना हो रहा है, ड्रग्स स्मगलिंग इतना हो रहा है, और बाहर से इतना इलीगल इमिग्रेंट आ रहा है, तो कुछ इसको हम लोग कुछ तो होगा बोल के हम सोच रहा था। वही हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में सब कुछ कर रहा था, लेकिन अचानक ये ऐसा ही घटना हमें बदल दिया। उसको बहुत दुखी है, बहुत जान भी चला गया, और प्रॉपर्टी, घर, काफ़ी नुकसान हुआ। इसके लिए मेरे को बहुत अपने आप को भी शर्मिंदा है और निंदा भी। आप शर्मिंदा हैं, आप ये कह रहे हो कि पिछले 10 साल से आपको पता था,
आपने कई बार मुझे याद है जब आपके इस बार की इलेक्शन कैंपेनिंग 2022 में आपके सामने गया था, तभी ये बात का आपने जिक्र किया था इलीगल इमिग्रेशन के बारे में। साइकिल में जहाँ पे ये 0 FIR रजिस्टर हुआ था, वहाँ आप गए थे कैंपेन करने के लिए। उस समय भी आपने पॉपुलर प्रिवेशन की बात की थी, सब सही है, लेकिन अगर आपको पता ही था तो आपने रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था की? देखिए, हम जैसे भारत जैसे देश बड़े देश को अंदर में है, तो भारत का देश डेमोक्रेटिक सेटअप के इसका अंदर में जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशनली उसके प्रोविजन के अंदर में ही करना है। तो हमने भी वही कोशिश किया है। हमने इलीगल इमिग्रेंट को मार के या पकड़ के नहीं, हम इलीगल इमिग्रेंट्स को एकदम बायोमेट्रिक लेके इस कैबिनेट सब कमेटी बना के, देखिए मणिपुर में हम लोग 34 ट्राइब्स हैं, इसमें कुकी है, इसमें नागा है, इसमें पाइटे है, काफ़ी है। इसमें हम लोग कोई जो पहले से है, कुकी भी हो, पाइटे भी हो, वाइपे जो भी हो, वो हम एक ही है। लेकिन हम लोग सिर्फ ये कोशिश किया था कि बाहर में जो इलीगली आ रहा है वो लोग को जैसे मिजोरम में कर रहा है, मिजोरम में वो लोग 40-50 को स्क्रीनिंग करके अलग से रखा है, वो ऐसे करके रखे बोल के हिसाब से किया था। लेकिन अचानक ऐसे करके एक रैली के नाम पे पूरा हिंसा में बदल दिया। कौन कर रहा है ये हिंसा आपके हिसाब से? देखिए, ये जो हम लोग ने जब शुरू किया इलीगल इमिग्रेशन का बायोमेट्रिक लेना और काउंटिंग करना, चेक करना, तो मतलब वही लोग की इंस्टिगेशन से किया लगभग। कौन ये जो बाहर से आया है, बाहर से जो मिलिटेंट्स, जो ड्रग्स स्मगलर जो आया है, अभी मेनली ड्रग्स का जो है वो गोल्डन ट्रायंगल जो है, ये स्लोली मणिपुर का जगह में काफ़ी जगह में कैप्चर किया हुआ है, वो लोग ही है। तो आप ये कहना चाहते हो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में जो लोग इन्वॉल्व है, ड्रग नेक्सस, ये इस पूरे वायलेंस के पीछे है? हाँ, वही नहीं तो अपने ऑर्डिनरी कुकीज भाई लोग बहन लोग सब अच्छे हैं, वो लोग पहले नहीं करता था। पहले हम कम से कम 62 इयर्स हो गया नहीं था, वो लोग इमिग्रेशन इलीगल जो शुरू करने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। पुराने अपने कुकी भाई लोग बहन लोग ऐसे ये बिजनेस नहीं करता था। तो मणिपुर के बाहर के लोग ये समझना चाहते हैं, आप कह रहे हो कुकी लोग नहीं, आम कुकी लोग नहीं, जो कुकी मिलिटेंट्स है और कुकी इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो इस वायलेंस के पीछे है। तो मेते की तरफ से, जैसे हमने वो वीडियो देखा और बहुत सारे एलिगेशंस आते हैं, कहीं चला दिया गया, कुछ किया, कुकी लोगों ने भी किया, मेते लोग, तो मेते की तरफ से कौन कर रहा है? देखिए, मेते की तरफ से ये जो मॉफ के हिसाब से हो गया, क्योंकि ये आग जला है, बस्ती जल गया, वो जल गया, ऐसा इतना फैल गया, तो अपने आप वॉलंटरीली बस्ती से आके मतलब डिफेंस और अटैक काउंटर वो शुरू किया है। क्योंकि हम मेटे लोग, तो मेरे को लगता है कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो ऐसे विलेज का जो बस्ती का आदमी आके अपनी बस्ती को बसाने का, और दूसरा जगह में मेटे के बस्ती बसा दिया, जल गया, बोले से वो लोग जाके अटैक करना, ऐसे कुछ हुआ है। कोई एकदम प्री प्लान और कोई प्रिपरेशन नहीं देख रहा है। लेकिन आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं कि मेते लोगों को आपने ही प्रिपेयर किया, ये जो आर्म्स लूट हुए थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद फैसिलिटेट किया है, तो आज घर घर में आम लोग हैं और ये लोग जंग छिड़ गया है कुकियों के खिलाफ। नहीं, ऐसे देखो, अटैक किया है विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, AK-47 वगैरह। तो हम पुलिस लोग अपने गवर्नमेंट का काफी रेसिस्ट किया, क्योंकि मॉब इतना, एक 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये 2-3 दिन तो है ना, बस ना हम लोग को पूरा दिल्ली का जो 14-15 लाख
एकदम मॉब में आ गए ना, तो इसमें ना पुलिस को थोड़ा जगह में तो गोली भी मारा है, गोली मार के भगाया, थोड़ा जगह में हथियार को चुप के रखा, तो ऐसा करके मैक्सिमम बचाया है, थोड़ा तो मॉब ने लिया। तो इसमें सरकार ने क्यों देगा? सरकार के तो अपने तो वो अपने स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, असम राइफल है, वही लोग से करके सबको बचाने, कुकी को भी बचाने की कोशिश किया है, मैथिलों को भी बचाने की कोशिश किया है। दोनों तरफ सिविलियन को, प्रॉपर्टी को बचाना अपने काम है। तो इसीलिए हमने असम राइफल, आर्मी, सीआरपीएफ, मणिपुर पुलिस मिल के सब किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जो अपने देश में जो मैती हो या कुकी हो जो किया है, तो गुस्से से कुछ प्रोपेगेंडा भी इतना फैल रहा था, तो उसी से आके बस्ती बस्ती से आके अपने से किया है, कोई ऐसा ही। तो सर इसको एक हम इंटेलिजेंस फेलियर की तरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मणिपुर सरकारी नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से इंडियन होम मिनिस्ट्री के अंदर असम राइफल्स आते हैं, इंडियन आर्म फोर्स यहाँ पे तैनात है। इस सब कुछ के होते हुए ये आर्म्स लूट होंगे या इस तरह के एक घटना घटेंगे, ये वायलेंस स्प्रेड हो सकता है, क्या इसका कोई इंटेलिजेंस था नहीं? सरकार को कोई ये अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकते हैं? नहीं, देखिए, एक सिंपल रैली का प्रपोजल था, तो एक सिंपल डेमोक्रेटिक रैली में इतना वॉर सिचुएशन में आएगा बोल के एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। और इंफॉर्मेशन वो लोग का प्री प्लान है ना क्या है पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस में भी इतना तो नहीं है। इंटेलिजेंस काम तो कर रहा है, लेकिन बहुत सडन हो गया ना। इसके बावजूद भी माना ये वीडियो आने से 10 दिन पहले तक शांति धीरे धीरे वापस आ रहे थे, हादसे इंसिडेंट नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत समय लगा सिचुएशन में काबू पाने के लिए। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये 3 तंत्र यहाँ पे है, जैसे मैंने अभी कहा, यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे, फिर भी क्यों संभल नहीं पा रहे थे आप लोग? नहीं, देखिए, इसमें सरकार जो है दोनों भाई के बीच में कुछ लड़ाई है, समझ ली। तो एक पिता होने के नाते दोनों को समझाना, दोनों को संभालना, ये काम चल रही है। इसीलिए पीस आ रहा है, पीस आ रहा है। और हम, मेरा उम्मीद है पीस भी थोड़ा जल्दी भी आएंगे, पीस रेस्टोर जल्दी आएंगे। हम कोशिश हर एक तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, पॉलिटिशियन की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, और मेरा पे भी जो भी है, ये कुकी के भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं, और वो लोग सिविल सोसाइटी है, ये लोग से हम इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल से आने का अभी बहुत है, उम्मीद है। सर आपने मीरा पाइबी के नाम लिया, मीरा पाइबी जो वुमेन विजिलेंट ग्रुप्स हैं, इनके मणिपुर के समाज व्यवस्था में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक तरह से मोरल कॉन्साइंस की तरह काम करते हैं। लेकिन इस समय बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों को सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं रोड ब्लॉक करने के लिए। इंडियन आर्मी ने ये एलिगेशन लगाया कि मीरा पाइबी के होने की वजह से वो लोग अपने जो पीस कंट्रोल एक्टिविटीज है वो नहीं कर पा रहे, पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट 12 उग्रवादियों को मीरा पाइबी लेके गए चुरा के आर्मी के हाथ से। तो क्या ये आपके तंत्र सही में इनको एक विजिलेंट ग्रुप की तरह की आपके पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये देखो, सरकार आर्मी एक ही है, तो क्या कोई एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ये हरकत किया है? काफी पकड़ा है, शोक माफी मेरा पाइबी लोग भी पकड़ा है। मीरा पाइबी के जो औरतें जिन्होंने जो उग्रवादी नेता को लेके गए थे, जो इलीगल काम किया है आर्मी के अगेंस्ट में, पुलिस के अगेंस्ट में, अभी भी पकड़ के जेल में है।
काफी भी पकड़ा है, 100 का माफी पकड़ा है। इससे मेरा भाई भी है, ये लोग मतलब जो घटना जो स्टेट में हो रहा है, इसी का उस ओलो में बहुत टेंशन है, एंजाइटी है, क्या करूं, किसके साथ क्या करना है, मतलब कंफ्यूजन है। लेकिन इतना प्रोपेगेंडा फैल रहा है ना, आर्मी के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, किसी मेरा भाई के अगेंस्ट में, किसी के लोग अगेंस्ट में, इतना प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि सब ईमानों को, सब सिविल सोसाइटी लोग को, सब काफी आर्मी लोग को भी कंफ्यूज में हो जाता है। तो इसको क्लियरेंस करने में, क्लैरिटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी तो काफी जो हुआ था, अभी तो रोड ब्लॉक करना, आर्मी को रोकना, अभी काफी सुधर गया। बस हार्डली 5-10% रह गया, 90% अभी कोऑपरेटिव है, ऑपरेशन है। जिस तरह के सर कुकी मिलिटेंट्स है एक साइड में, इस तरह से कुछ संगठन दिल्ली में जैसे आरामबाई एक मेटे लेखों में, ये लोग के नेता लोग बीच बीच में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स करते हैं। एक इंटरव्यू में मैंने देखा, बोला कि हमें पूरे कुकी समुदाय को खत्म कर देंगे। तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए या इन लोगों के खिलाफ क्या सरकार ने कदम उठाया? देखिए, ये कुकी मिलिटेंट अभी शुरू में है सस्पेंशन ऑपरेशन। जैसे वो लोग गवर्नमेंट ने नॉर्म्स अंडरग्राउंड है, नॉन मिलिटेंट है। लेकिन मणिपुर का जो आरामबाई, ये मेटे लिपुन, वो लोग आर्म ऑपरेशन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ये लोग आम लोगों के उत्पाद मचा रहे हैं। नहीं, वो अभी आम जो स्नेचिंग हुआ है उसके बाद में ऐसे कुछ बोला, लेकिन हमने वो लोग को भी नहीं सुना। हम अभी आरामबाई के ऊपर में 2-3 केस लगा हुआ है, एफआईआर लगा हुआ है, और मेटे लिपुन को भी जो मतलब वही प्रूफ जो जहाँ मिलता है, एविडेंस मिलता है, वही पे एफआईआर लगा रहा हूँ। अदरवाइज देखो, जो रिसेंटली एक नागा लड़की को मारा, वो वायरल चल रहा था कि आरामबाई ने मारा। तो पुलिस ने एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन किया, पकड़ा, तो उसमें कोई पुराना जो सरेंडर एक मिलिटेंट का 2-3 आदमी थे, और एक थोड़ा मेरा भाई भी लकीरों थे। तो आरामबाई का कोई रिलेशन नहीं था। तो मतलब ऐसा ही बोलने में है ना, आरामबाई 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 से लगी। लेकिन अभी तक मेरे को जो आरामबाई के ऊपर में जो थोड़ा जो घटना में हमें डाउट हुआ है, उसी के ऊपर में भी एफआईआर लगा है। और मेटे लिपुन का लीडर है, उसका जो बोला, उसी के ऊपर में भी हमने एफआईआर लगा के रखा है। तो आप ये मानते हैं कि ये एक ये जरूरी नहीं था ऐसे सवाल? हाँ, ऐसे जरूरी भी नहीं था, और हम भी ह्यूमर में ऐसे कभी-कभी हो जाता है। हाँ, ऐसे सिचुएशन में ह्यूमर हाँ, गलत गलत जगह जगह है। पे बन जाता है। एक और कहानी आ गया है ये वायरल वीडियो के बाद, आज ही अखबारों में भी आया है कि 2 और लड़की की बलात्कार हुए और मर्डर हुए हैं एक कार शोरूम में या कार सर्विसिंग सेंटर में। तो ऐसे, और आपने कहा कि हजारों केसेस एफआईआर दाखिल हुए हैं, और आज एक पुलिस अफसर को कोट किया है कि 6000 एफआईआर मणिपुर में दाखिल हुए, सब रेप के या मर्डर के नहीं है, but substantial amount of those FIRs are of rape and sexual assault on women. और साथ में ये देखा जा रहा है कि जो भी नाम आ रहे हैं, जो भी victims आ रहे हैं, वो सिर्फ कुकी कम्युनिटी के ही आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं, ये देखो, आउट ऑफ 6068 केसेस में सिर्फ रेप का तो एक ही केस है। 2 सर नहीं मान, ये तो मर्डर का है, रेप इसमें रेप नहीं है। ये जो वॉशरूम में कार सर्विस सेंटर में हुआ, वो मर्डर केस है। आप कैसे कह सकते हैं? हम अभी हमने फॉरेंसिक्स वगैरह जो भी मेडिकल डॉक्टर से हम पूछा, क्योंकि ऐसे ही इशू बहुत सारे से तो वो घुमा भी सकते हो, हम तो कहेंगे कि आपने घुमा दिया। नहीं, ऐसा ही थोड़ी होता है। एक देश चला, एक स्टेट चला रहा है, ये घुमा फिरा के स्टेट नहीं चला सकता। आज घुमाएगी, आप कॉन्फिडेंट है कि ये रेप नहीं है? नहीं, रेप नहीं है, मेरे को इतना तो अभी तक इंफॉर्मेशन है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं
कि 6068 केसेस में सिर्फ एक ही रेप केस का एफआईआर हुआ है, और वो जो वायरल वीडियो में जी बुली जी रेप है। जी। तो कल लेकिन आप उसको भी वायर में जो ने इंटरव्यू दिया था, इसने सिर्फ विक्टिम व्यक्ति ने कन्फेस किया है कि कन्फेस मतलब क्लैरिफाई किया है कि आई वाज नॉट रेप। सो वहाँ पे एक विक्टिम ने कहा कि हमारी रेप नहीं हुई है, जिसमें एफआईआर है, और आपका कहना ये है कि पूरे इस प्रकरण में सिर्फ एक ही रेप केस है, हाँ। और वो वायरल बस वीडियो बस पता है। बस। आप श्योर है कि कल कोई और नए आंकड़े आ जाए? नहीं, देखो 668 में आम मर्डर केस 71 का माफी है, 72 कंफर्मेशन, और रेप केस तो जो बस वही एक ही है, और एलिगेशन कर रहा है वो अभी आपने बोला जो दो लड़की का, लेकिन अब उसको हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह और मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक के मुताबिक इसको रेप नहीं है बोल के इंटेक ऑर्गेनिक ऑर्गन वगैरह जो है इंटेक है बोल के बोला है इसको। लेकिन फिर भी आप ऑफिशियली तो हम ऑफिशियली बुलाएंगे, हम जो हमने इंफॉर्मेशन मिला है उसे आपको शेयर कर दो। कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी के हाई कमांड आपको हटाना चाह रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और अभी जो रेजिग्नेशन का आपने वो दावा किया था, सभी कह रहे हैं कि ये एक नाटक था। आपने एक तरह से ये मैसेज भेजा है कि जो मेते संप्रदाय के लोग हैं अब इस घटनाक्रम के बाद मेरे साथ है, और अगर मुझे छुआ तो यहाँ पे मेते की जो सपोर्ट है बीजेपी के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि 60 में से 40 सीट बीजेपी का है। और ये पूरा जो आपने किया वो एक ड्रामा था, आपका रेजिग्नेशन देने का कोई इरादा नहीं था। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैत्री और कुकी और नागार इसका सवाल ही नहीं है यहाँ पे। जो हमको बनाया है मणिपुर में जो 34-35 ट्राइब्स है, उसी में हमको एलेक्ट करके और सेंट्रल के लीडर लोगों ने मेरे को सीएम बनाया। सेंट्रल के लीडर लोगों ने जब चाहे पब्लिक सपोर्ट हो ना सपोर्ट हो वो एनी टाइम, और हमको सेंट्रल का जो ऑर्डर जो है पार्टी का जो ऑर्डर है उसको हम करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। इसमें टू ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखिए, हाँ 100-200 आदमी को और या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का 1000-2000-3000 आदमी को बुला के मेरे के ये वो रिजर्वेशन का रुकवाना ये करना वो तो अलग बात है। लेकिन 50,000 आदमी आप एक सुबह एक रात में कर सकेंगे क्या? कोई पॉलिटिशियन कर सकेंगे क्या? रैली में बुलाते हैं। रैली नहीं, वो रैली नहीं। हम रात को डिसीजन लिया और सुबह 10 बजे जाने वाला, उसी टाइम में 50,000 60,000 आके किया, मतलब ये तो कहाँ है। आप रिजाइन कर रहे थे, क्यों? क्या आपने मान लिया था कि आपका फेलियर है, या आपको ये सब देख के कोई दुख हुआ? आपने कहा आप शर्मिंदा है। देखो, इसमें वो मेरा रिजाइन करने के लिए जो किया था उसके मेरे को एक बहुत शौक हुआ था। जो कुकी ने तो हमको कुकी भाई लोग मतलब बाहर का जो है तो गाली देते रहे मेरे को, क्योंकि आपने ये किया, क्योंकि किस लिए हमने क्या किया पता नहीं। हमने ना मैथिली शेड्यूल ट्राइब डिमांड को हमने हाँ भी नहीं बोला, अप्रूव भी नहीं किया है। तो उसी वजह का उसी कारण का रिले था। तो हमने कोर्ट में हाँ भी नहीं बोला है, तो मेरे को एलिगेशन कर रहे हैं वो लोग का धर्म है, वो भगवान है, वो देखा जाएगा हमने क्या गलत किया। तो उसके अलावा ये अपने मैत्री लोग यहाँ पे जो है वो लोग को हम बचाने के लिए
और अपनी कुकी का यहाँ पे जितना भी जो पुराना है ये लोग को बचाने के लिए काम कर रहा है। और उसी बीच में सडनली एक आदमी मरा था वहाँ पे लेलुको में। तो एक आदमी मरा तो वो डेड बॉडी लाया बाजार में। तो बाजार में डेड बॉडी लाया तो उसमें मेरे को स्कॉलेड, मेरे को इंसल्ट करना शुरू हो गया बात मीटिंग में। और अपने गृह मंत्री जो जहाँ से 3 दिन यहाँ ठहरा हुआ है और जैसे प्राइम मिनिस्टर उसी के ब्लेसिंग से तो सब कुछ पीस लाने के लिए मेरा मिलिट्री फोर्सेस हो, रिलीफ कैम्प हो, जो भी कर रहे हैं सब कुछ तो ब्लेसिंग से कर रहे हैं ना सब भी। मेरा मिलिट्री फोर्सेस कहाँ रखा है, लेकिन वो लोग को भी गाली दिया। और खास करके हमने उस दिन में बहुत सोचा कि अरे जो हमने स्क्रीनिंग करने के लिए, जो वेरीफाई करने के लिए जो बायोमेट्रिक वगैरह ले रहा है वो इलीगल इक्विपमेंट से हमको गाली देना तो सही है, क्योंकि हमने उन लोगों को निकालने की कोशिश किया और ड्रग को कॉपी को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ये लोग ने हमको गाली दिया तो हम सोचा अरे अपने मतलब जो बाहर से जो लोग आया है उसने गाली दिया है तो अलग बात है, लेकिन अपने लोग ने भी गाली दिया तो हमने क्या किया गलत किया। तो मेरा कुछ थोड़ा इम्प्रेशन हो गया, थोड़ा शॉक हो गया। तो तब अगर आप लोग ही नहीं, भारत वाले ने हमको नहीं चाहता वो वाला कर, लेकिन आप लोग ने भी नहीं चाहता तो हमको बुलाने का क्या है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि जो भारत के कुकी लोग मणिपुर में रहने वाले कुकी लोग हैं, उन्होंने जब आपको क्रिटिसाइज किया तो आपको दुख हुआ और इसीलिए आप रिजाइन? नहीं, मीठी लोग, यहाँ के मेटी लोगों ने आपको क्यों क्रिटिसाइज किया? वही तो समझ में नहीं आ रहा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए पॉलिटिक्स बहुत, जो इलेक्शन जो जीता है वो अलग, नहीं जीता है खड़ा हुआ है अलग, वैसे हिसाब में आगे इशू को साइड में। लेकिन एक तरह से वो क्रिटिसाइज कर भी सकते हैं, क्योंकि आप मुझे ये बताइए, हम बाहर से देख रहे हैं जिस स्टेट में एक केंद्रीय मंत्री के घर जल जाता है, जिस स्टेट में एक आपके कैबिनेट कलीग के घर जल जाते हैं, जिस स्टेट में इंडियन आर्म फोर्स अपने जो अरेस्टेड मिलिटेंट्स है उनको अपने कैप्टिविटी में नहीं रख पाते, ऐसे स्टेट में एक आम जनता, एक आम नागरिक शायद सुरक्षित महसूस नहीं करे और उनके, आपने जैसे कहा सीएम के रोल होते हैं पिता के समान, और अपने पिता से खफा है। हाँ, तो इसीलिए देखो एमपी का घर चलाया, अपने होम पुलिस डिपार्टमेंट से उसको ये सीआरपीएफ डिप्लॉय करने की कोशिश किया, लेकिन लोकल प्रेशर की वजह से सीआरपीएफ को डिनाई हो सकता। लेकिन पब्लिक का मॉब इतना अभी है ना, इतना वायलेंस जा रहा था उस टाइम, इतना वायलेंस जा रहा था, क्योंकि हर एक जगह में फायरिंग, हर एक जगह में ये आर्सन काफी हो रहा था। तो उसी टाइम पे हम लोग को इतना मैन पावर भी, सिक्योरिटी का मैन पावर भी कम था। तो फिर सेंट्रल का पैरामिलिट्री फोर्स आने के बाद में अभी थोड़ा सुधार आया है सिचुएशन। तो ऐसे करके हाँ क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन उसी की क्रिटिसाइज किया, उसी की शर्म लगा मेरे आपको, हमने उनको विश्वास नहीं है तो हम क्या बोलते, ये आ गया था, उसी से हमने डिसीजन लिया था। आपने वो वायरल वीडियो देखा, आपने कहा आपको बहुत दुख हुआ, आप शर्मिंदा भी हुए। अब ये मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, डिस्कशन हो रहा है, कल समय बीत जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे उन विक्टिम्स को। जो 3 विक्टिम्स है उस घटना के, वे हुआ नहीं हुआ वो डिबेट बाद में रहेंगे, लेकिन जो एक सार्वजनिक रूप से उनकी
अपमान हुए हैं और हमारे समाज व्यवस्था आप जानते हैं कैसे है, तो आपने सोचा है विक्टिम्स अ, के लिए कुछ अलग से कर पाए, सिर्फ मुख्यमंत्री होने के तौर पे ही नहीं, एक इंसान होने के तौर पे, भारत के एक नागरिक होने के तौर पे, क्योंकि आप ही के बहन बेटी के साथ ही बुरा हुआ है। इसको जरूर करना है, जरूर औरों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, स्पेशल रिहेबिलिटेशन देना है, जो चाहे ट्रॉमा हो, ट्रीटमेंट हो, जो भी है उसको स्पेशली अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से भी जितना है और अपनी तरफ से भी जितना है उसको मदद करना एक ह्यूमनिटी सर्विस मानता है, करना है, यही सोचता हूं। आखिरी सवाल, पूरा भारत ये सवाल आपसे कर रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि आपको रिज़ाइन देना चाहिए, और ये भी खबर है कि केंद्र सरकार आप पे बहुत प्रेशर डाल रही है कि आप खुद ही रिज़ाइन कर दीजिए। तो क्या कहना है आपको कि आपका इस समय मणिपुर में मुख्यमंत्री बने रहना ज़रूरी है, या आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, या आप पे प्रेशर है इसलिए आप रिज़ाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आगे की परिकल्पना क्या है? मणिपुर के लोग आपसे क्या जान सकते हैं? देखो, हम एक नेशनल सबसे बड़ा इंटरनेशनल में दुनिया में सबसे बड़ा एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और छोटा हो बड़ा हो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, जो अपने पार्टी का लीडर्स सेंट्रल ऑफिस से जो भी आदेश आएगा वही को पालन करना है। इसी से मेरा दो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेंटर का जो निर्णय लिया है सब अच्छा के लिए लिया है, लेकिन अभी तक में मेरे को ना ये करना है ना वो करना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। सिर्फ मेरा काम है, आदेश है कि शांति रक्षा का अच्छा रखना स्टेट को, और पीस जल्दी से जल्दी रेस्टोर करने का कोशिश करना, जितना भी रिलीफ कैंप वगैरह में है उसको देखभाल करना, रीसेटल कराना, ये सब कुछ अभी चल रहा है। और सीएम बनना नहीं बनना मेरा हाथ में नहीं है, तो पार्टी का जो आदेश है वही पालन करूँगा। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने कहा नहीं, और आपको एक बार शर्मिंदगी हुई, आपने रिजाइन करने की कोशिश किया, पब्लिक की वजह से आपने रिजाइन नहीं किया। आप मानते हैं वो पब्लिक सपोर्ट अभी भी है? मैंने आखिरी सवाल बोला था, लेकिन ये सवाल नहीं पूछूंगा तो गलत होगा। वीडियो वायरल हुआ था 19 जुलाई को, 20 जुलाई को सदन का सत्र चलने वाला था। ये बहुत लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो को जानबूझ के रिलीज किया गया 19 तारीख को, और ये वीडियो कुकी संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने नहीं, मेते संप्रदाय के ही लोग, और मैंने एक रिपोर्ट में लिखा भी है, शक की सुई है 2 बीजेपी के लीडर पे, और कांग्रेस के भी 2 है, लेकिन बीजेपी के 2 लीडर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने ना रहे। जब आपके सो कॉल्ड रेजिग्नेशन ड्रामा खत्म हुआ और उनको लगा कि अब बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री से हटने का कोई आसार है नहीं, तो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि इससे तो बीरेन सिंह की कुर्सी जाएंगे, चाहे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। क्या कहना है आपको? क्या इस आरोप में, इस जो स्पेकुलेशन है इसमें कुछ तथ्य है, सत्यता है, या ये एक निराधार आरोप है आपके सहकर्मियों पे? देखिए, ये घटना जो हुई है बहुत खराब हुई, लेकिन इसमें जो साजिश कर रहा है ना, 3-4 तारीख को हुआ बोला, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला, और उसी से अभी तक जो 19 तारीख तक करीब 3.5 महीना
साढ़े 75 days। 75 days तो रखा, और उसके बाद में इमीडिएटली प्राइमरी सेशन के पहले पहले छोड़ा। हाँ, वही है टारगेट लगता है मेरे को भी, क्योंकि वो वीडियो मेटिलो ने ही लिया होगा, वीडियो मेटिलो ने भी शेयर किया होगा। तो इसमें पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है पता नहीं, लेकिन हर एक ऐसे ही ये मणिपुर में ये अकेला ही हो रहा है या दूसरा में नहीं हो रहा है पता नहीं मेरे को। ये तो लेकिन आप ये मानते हैं कि बीजेपी के अंदर जो आपके कुर्सी पे नजर टिकाए बैठे हुए हैं, उनके ये हरकत हो सकते हैं? आपके मुस्कुराहट कह रहे हैं कि हाँ। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स में क्या नहीं हो सकती, क्योंकि आज ही एक ओपिनियन पीस आया है, और आया भी इंडिया टुडे एनी में, जिसका मैं संपादक हूँ। उसमें आपकी कुलीग पी हॉकिट ने लिखा है, बीजेपी एमएलए ने, कि मणिपुर की सरकार, आपके सरकार ये वायलेंस जो रोक नहीं पाया, इसलिए क्योंकि आपकी सरकार कम्प्लिसिट है इसमें। इस वायलेंस को आप ही की सरकार ने बढ़ावा दिया है, इसके साथ आप जुड़े हुए हो। आपके पार्टी के ही कुलीग है, कुकी संप्रदाय से है, एमएलए है। मेरा पार्टी का है वो, लेकिन बहुत पहले से वो लोग ने निकल गया और साइड में हो गया, तो मेरे बारे में कुछ बोलेंगे ही वो लोग। आप मानते नहीं कि वो बीजेपी में है? नहीं, बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी में ऐसे फैमिली के अंदर में भी ऑपोजिशन तो हो सकता है। ये गंभीर आरोप है, और ये बहुत गंभीर आरोप है, हिंसा में जड़ित, मतलब आप इन्वॉल्व है, ये है। देखिए, वो तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, चीफ जस्टिस, सब पता चलेगा कौन है कौन नहीं है। अभी बोलने से थोड़ी होता है। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओपनली नहीं चलेगा, बोल सकता है एक एमएलए, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अच्छा करेगा। ये सब वो इसमें इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, कौन है क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। इतना तक तो हमको शुभ रहना है। आखिरी सवाल, इस बार सच्ची में आखिरी सवाल, ये जो दोनों कम्युनिटी के बीच में इतना बड़ा गैप हो गया, अंतर, इतने वायलेंस के बाद ये कहा जा रहा है, आज मैं घूमा मणिपुर में, कि कोई कुकी इम्फाल वैली में नहीं है, कोई मेते हिल्स में नहीं है, और यहाँ तक कर दिया कि घर जलाया या घर लूटा नहीं गया है, घर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ये सिग्नल दिया गया कि यहाँ वापसी के बारे में सोचना भी मत, कि कोई कुकी वैली में नहीं रहेंगे, कोई मेते हिल्स में नहीं रहेंगे। एक तरह का सेपरेशन हो गया, बहुत ही देखा जाए तो एक प्लान वे पे एक सेपरेशन हो गया, और इसकी वापसी नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि ये जो ऐसा सेपरेशन हो गया जियोग्राफिकल, इसको जोड़ पाना बहुत मुश्किल है, इसके टूटने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी ऐसे करना है। देखो, मणिपुर में घटना ये पहली बार नहीं है। आप करेंगे कि वो आपके जो मेते भाई है वो चुराचांदपुर या जो भी कुकी डोमिनेटेड एरिया है वापस जाए, कुकी संप्रदाय के लोग इम्फाल में फिर से दुकान खोले, फिर से बिजनेस शुरू करें? क्यों नहीं? कब कर रहे हैं आप? क्यों नहीं? ये तो इसीलिए तो अभी नॉर्मल से आ रहा है ना, अभी इम्फाल में कुकी है। सभी कह रहे हैं कि एक भी नहीं है ना, जो भी है इक्का दुक्का वो आईएएस ऑफिसर या नहीं आईएएस ऑफिसर बस्ती में भी है, लेकिन ये नारा कुकी हुआ था, थाउजेंड्स मरा था, एक बार साथ रहता है। कुकी पार्टी हुआ था, 300-400 मरा था, फिर एक साथ रहता है। मैत्री पागल हुआ था, 100 मारा था, फिर एक साथ रहता है। आप असम में भी तो हुआ था, दिमासा कुकी एक साथ फिर रहा। तो इसमें इतना सीरियसली लेने का, तो पार्ट लेंगे, अलग अलग रहेंगे, इसको
ये इमेजिनेशन छोड़ना चाहिए। अब एक ही फैमिली है, जो सिर्फ हम लोग बाहर वाला जो बाहर से आया है उसको लग के पहले पुराने वाला अपने क्योंकि वो पार्टी वो जो भी है वाईफाई और मार और है सब तो भाई है, सब तो रहेंगे। इसमें इतना सीरियसली फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस फैमिली में तो होता ही है, तो मजा है एक साथ रहे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सारे उत्तर से सहमत हूँ, लेकिन आपने इतने लंबे समय हमें दिए, सारे सवालों के जवाब दिए, सारे सवाल सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पता चलता है कि आपके अंदर के पत्रकार अभी भी जिंदा है। हम उम्मीद करते हैं जितने अच्छे आप पत्रकार थे, जितने अच्छे फुटबॉलर आप थे, पॉलिटिक्स में भी और आगे उतना ही अच्छा करें। लेकिन ये कठिन समय है, उम्मीद करता हूँ आगे जितने भी स्टेप्स आप उठाएंगे मणिपुर के हित में होंगे, सारी कम्युनिटी के हित में होंगे। इंडिया टुडे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।